अच्छा, ये अपना इश्तियाक आलम साहब शाकिर शुजाबादी के बड़े फैन हैं और उनका तकरीबन 90% कलाम इनको जुबानी याद है। ऐसा ही है जी, और बिल्कुल। यकीन कर, मैं इनके पास ये हज करके आए तो मैं इनके पास गया तो इन्होंने काफ़ी सारा कलाम सुनाया जिनमें एक मुझे अब भी ये कता याद है। मैं को मेरा दुख, मैं को तेरा दुख, मैं को सारे पाकिस्तान दा दुख, जिथे जुल्म दी भा पई बलदी है, जिथा जुल्म दी भा पई बलदी है, मैकू रोही चोलस्तान दा दुख, जेड़े मर गए हैं वो तो मर गए हैं, हम्म। मैकू जिंदा कब्रस्तान दा दुख। क्या बात है। तो ये अपना वाकई बड़े जी, उनका बाकमाल। अंदाज़ बयान इतना खूबसूरत होता है ना कि बंदा जी। सोचता है कि ये बोलता रहे और बंदा सुनता रहे। जी। उनका वक्त। एक अपना हल्का बाब है, यानी वो जिस प्रोग्राम में ना हो ना तो फिर बाकायदा लोग फ़ोन करके पूछने कि भाई आज इश्तियाक साहब नहीं है। जी। तो वो उनका ये पर्सनैलिटी इस तरह है, बोलने का अंदाज़ इस तरह है, बहुत मतलब है, लोग उसको चाहते हैं, पसंद करते अच्छा, हैं। वो उनके साथ एक और थे, एहसान बाजवा साहब, आपको याद होगा। बाबा बाजवा के साथ एहसान बाजवा जो जी, इस जी, तरह जी। जी, बैठे जी, हुए जी। थे, वो भी अपना ज़ौक़ शौक़ भी रखते थे और उनके पास पंजाबी के हवाले से बड़ी मालूमात थी और उन्होंने बड़े जचे तुले अल्फाज में गुफ्तगू की। हाँ, पढ़े और लिखे इंसान थे, बिल्कुल। उन्होंने शुक्रिया भी इतने अच्छे अंदाज में किया जी। कि मुझे आज भी जी वो लम्हात याद आते हाँ, हैं। अल्फाज़ का तो चुनाव बहुत ज़बरदस्त था। खुशी खुशी मुझे होती है कि हमने उनके लिए क्या किया था, लेकिन कोई इतनी बड़ी तकरीब तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने हाँ। बड़े अच्छे अल्फाज में शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने ये हमें सर पे बिठाया, ये किया, वो किया। तो अच्छा, ये आप कितनी हीर आप अब तक पढ़ चुके और तशरीह तौज़ीह कर तकरीबन चुके? शाहजी ये हम 28 या 29 किस्तें हो गई हैं। जी। तो अभी आधी किताब हो गई है। अच्छा, आदि हो गई है। हाँ, और उसके बाद मतलब बाकी भी इंशाल्लाह चलता रहेगा ये सिलसिला। अच्छा, ये अपना ज़्यादा हमारे ये मगरबी पंजाब में ज़्यादा पसंद की जाती है या मशरकी पंजाब में ज़्यादा पसंद की ये जाती इस तरह है ना कि अगर आप इसका डेटा निकालें तो ये है? तकरीबन 50 प्लस उसके वो ज़्यादा हैं लोग, अच्छा, चाहने ठीक। वाले या वो देखने वाले हमारे प्रोग्राम, या अच्छा, और शुरू में अर्ली में। अच्छा। लेकिन अब हमें खुशी इस चीज़ की हो रही है कि नीचे भी जो है ना 30 प्लस के भी आ रहे हैं, अच्छा, उनका भी डेटा आ रहा है, यानी अच्छा। नौजवान जो उनसे है वो भी इस साइड पे ना राग़िब हो रहे हैं। तो इस चीज़ की हमें बहुत खुशी हुई कि जो हमारा मकसद है कि नौजवानों को अपनी तरफ मतलब राग़िब करें, जी। वो है। तो अपर पंजाब वाले वैसे काफ़ी मतलब वो पसंद करते हैं। अच्छा। उधर एक है हमारा सिख भाई, हाँ तो जी। वो कोई किताब लिख रहे हैं रंधावा फैमिली के, वो खुद भी हुँ, रंधावा हैं। हुँ। तो जो मसूद रंधावा है ना, तो हाँ वो जी। उनको उनके साथ उनका राब्ता है और बहुत वो हिंट्स देते हैं अच्छा, रंधावा अच्छा। फैमिली के बारे में। ये भी एक एजाज़ की अच्छा, बात है कि हाँ वो जी, राब्ता है उनसे। राब्ता है और वो इनसे मालूमात ले रहे हैं। अच्छा, वो आप एक दिन ज़िक्र कर रहे थे कि एक हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और पता नहीं कितने हज़ार व्यूज़ मिल गए। वो कौन-सी वीडियो थी जो माशाल्लाह इतनी वायरल हो गई? वो शाहजी इस तरह है ना, शॉर्ट वीडियो जो उनसे वो बाज़ औक़ात वायरल हो जाती है, हुँ, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। हुँ। बनिस्बत ये जिस तरह हम बड़ी जिस तरह आप इंटरव्यू लेते हैं हाँ जी। 20 मिनट या 25, ये जो है ना हमारा जो हल्का भाव है वो तो देख लेते हैं, हुँ। या जो आम बंदा है ना वो शॉर्ट वीडियो हाँ जी, देखना पसंद शॉर्ट करता है। वीडियो तो पसंद आप है। ये है कि अपने चैनल में शॉर्ट वीडियो का भी सिलसिला शुरू कर दें। हाँ जी। उससे ये होगा कि आपके जो उनसे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे और वॉच टाइम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा आपका। अच्छा साजिद साहब, वो आप एक रिदम के साथ जा रहे थे, जी, जी। इत्तेफाकन बात हुई तो मैं वो आखिरी जो तकरीबन 20 या 25 दिन का वक्त था, उसमें यकदम 25-26 सब्सक्राइबर सुबह आ जाते थे, 25-26। वो किधर से कौन सी थी? वही जो शॉर्ट वाली है। अच्छा, शार्ट हाँ, वाली। हाँ। शाह जी, मैं आपको पहले भी 1-2 दफ़ा कहा कि भई आपके चैनल के जो है ना वो शॉर्ट वो नहीं बना रहे हैं। जी। जब आप शॉर्ट वीडियो का सिलसिला शुरू कर देंगे,
तो इंशाल्लाह सब्सक्राइबर भी आपको किसी को कहने की जरूरत है। अब हमारे चैनल में ना रोजाना 20-25 सब्सक्राइबर खुद ब खुद आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, मैंने कहा कोई खास गिदड़ सिंह है तो यही मुझे भी। गिदड़ सिंह है, अच्छा, यही यही गिदड़ सीक्रेट है, सिंह। वो टॉप अच्छा, सीक्रेट जिसे कहते हैं ना, वही आपको अच्छा, बता रहे अच्छा। हैं। अच्छा, तो वो अपना मैंने राय ली थी जी अपने जी, जो सुनते हैं कि वीडियो 5 से 7 मिनट की हो, या ऐसे कुछ ही है। कुछ ने कहा कि 7 से 15 मिनट की आप कर ले, लेकिन कुछ ने कहा कि चूंकि आप मालूमात किसी टॉपिक पे दे रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि मुकम्मल मालूमात दी जाए, और आप 25 मिनट तक ले जाएं तो कोई शाह ऐसा जी, मसला जिस तरह नहीं है। आपका चैनल है ना सदाए जान है, जी, या मेरा है ये पंजाबी बैठक जी, छप्पन, जी। हमने तो बनाए हैं अपने शौक की वजह से। ठीक है, वक्त ठीक है, वक्त। वो भी ठीक है, बात है जहन में कि भी हो जाएगा, मतलब है टाइम आएगा वो भी हो जाएगा, हम्म। लेकिन इसमें ज्यादा शौक ही है, मैं जो चीज देख रहा हूँ। जी, वाकई। अच्छा, ये कुदरती बात है, चूंकि मैं टीचर और बड़ी क्लासेस को पढ़ाता रहा, तो वो 45 मिनट का पीरियड और 40 मिनट ये 35 का, तो मेरी वो रूटीन बनी हुई है, मैं उसी हिसाब से बोलता हम्म, रहता हूँ। मुझे और डॉक्टर जावेद उसकर साहब को 36 तक वालों ने 14 अगस्त का प्रोग्राम था वहाँ बुलाया, तो मैंने वो सिलसिला शुरू किया और मैं बोलता चला गया। तो वो तकरीबन 56 मिनट के बाद एक चिट एक सहाफ़ी ने मुझे पकड़ाई के पीछे मुकर्रीन काफ़ी सारे हैं, तो आप प्लीज़ इसको शार्ट कर दीजिए। मैंने कहा कि मैं थोड़ी सी बात ज़रा क्लोज कर लेता हूँ, मैंने मुकम्मल की। तो वो अपना मेरे बाद डॉक्टर जावेद अस्कर साहब ने 10 मिनट तकरीर की, एक प्रोफेसर साहब थे उन्होंने 15 मिनट तकरीर की, 3-4 बाबे उठ के खड़े हो गए बाद में। तो यार, इससे तो बेहतर था कि शाह साहब अपनी बात मुकम्मल कर लेते। हम्म, जावेद अस्कर साहब ने वहाँ कहा कि शाह जी ने माशाल्लाह पौने 200 साल की हिस्ट्री पौन घंटे में या 50 मिनट में आपके सामने शार्ट अंदाज में रखी है। तो वो अपना बस अल्लाह का शुक्र है, वो जो नहीं शाह जी, इस तरह ना ज़ौक कि शौक है। बास पर्सनैलिटी ऐसी होती है ना कि इंसान कहता है कि बोलता रहे और मैं सुनता रहूं, जी, उस पे मतलब ज- मतलब है, उसमें मैं आपको भी शुमार करता हूँ। कभी भी हम हालांकि गप्पे कैमरे से हट के गप्पे भी लगाते हैं, हम्म, तो कभी भी हमने टाइम का हिसाब नहीं लगाया है। जी, यानी हम गपशप लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, जी, तो कभी भी हमने घड़ी की तरफ नहीं देखा है। जी। तो ये पर्सनैलिटी पे मुनहसर होता है हाँ, कि बिल्कुल। फलां बोल रहे, वो क्या बोल रहे हैं। जी, वो आखिरी अब से कबल जब मैंने इंटरव्यू लिया रोशन शाद अली साहब का, तो मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि आपका 1 घंटे का प्रोग्राम हो इंटरव्यू, और 3 हिस्सों में। कहता यार, लोग 20-25 मिनट के बाद तंग आ जाते हैं। मैंने वो 35 मिनट का उनका इंटरव्यू किया। जी जी, मैंने सुना, देखा है। तो वो अपना बाद में फिर मुझे खुद कहने लगे कि यार अब महसूस होता है कि घंटा ही हो जाता। मैंने कहा मुझे बहुत सोने फ़ोन किए कि उनका घंटा पूरा कर लेते, वो तो बड़ी मालूमात दे रहे थे। वो माशाल्लाह 6 भाई हैं, उनमें से 4 में इंग्लिश हैं और 4 जी जी, MPhil मैंने हैं। तफसीली इंटरव्यू उनका देखा है, बहुत पर्सनली जी, बहुत खुशी हुई है। और और उन्होंने। मैंने उसमें कमेंट्स भी किया है बकायदा आपको जी, कि भाई मैं। अच्छा इंटरव्यू किया है आप जी, लोगों ने। वो अपना उन्होंने बाकायदा शबीर साहब से मशवरा। मैंने उन्हें कहा कि जो सुनने वाले लोग होते हैं वो सुने जाते हैं। हाँ मैंने कहा शबीर साहब के इंटरव्यू बड़े कामयाब होते हैं। मेरी अलविदाई तकरीर में उन्होंने तकरीर की, तो वो अपना मैंने वीडियो की सूरत में लगाई, तो वो 1000 वो क्रॉस कर गई और शबीर मेरे साहब का वीडियो ने पे। हमारे उस चैनल में इंटरव्यू थोड़ा सा किया था, वो कादरी साहब के उसमें जी, रिटायरमेंट के सिलसिले में किया था ना, जी। तो वो भी काफी लोगों ने लाइक किया था। नहीं, शबीर साहब हाँ मैंने पहला इंटरव्यू किया तो 70 के कुछ करीब सब्सक्राइबर थे, हाँ, 55 कमेंट्स थे और 69 लाइक्स थे, और 800 के करीब उनके ये अपना व्यूज़ आए। और अब भी उनका जो मैंने किया 1 घंटे का तकरीबन, तो काफ़ी सारे व्यूज़ आए। लेकिन बाज़ शख्सियात के बारे में जिनके बारे में जहन में होता है कि ये बहुत कुछ हैं। मैंने एक बड़े प्यारे से दोस्त वकालत से तल्लुक़ रखते हैं, मैंने उनका इंटरव्यू किया, वो 2 बार बार के सदर रहे और उनके व्यूज़ आए 56। नहीं, तो इसमें इस तरह होता है ना शाह जी, जी, कि बाज औकात यूट्यूब जो है ना, वो आपकी वीडियो को दबा देता है, जी, वो सर्च में नहीं डालता है।
जी जिसकी बिल्कुल। वजह से ना उस पर्सनैलिटी का कसूर नहीं होता है, वो वीडियो जो हम्म, सी ना वो दब जाती है। या आप आपका जो एक मखसूस टाइम होगा, जी उस जी टाइम वो यूट्यूब आपको बताएगा कि फलां टाइम पे ना आप अपनी वीडियो में आप डाल दिया करें। हो सकता है वो वीडियो आपने किसी और टाइम में डाली हो। अच्छा, एक बात ये भी है कि कुछ लोग जैसे मलकुमर याद मिथिला का मैंने 1 घंटा 5 मिनट का इंटरव्यू किया, दोस्त जी में जी। हमने किया। तो उन्होंने क्या किया कि गुजरात से लेके रहीम यार खान तक उनका जो मखसूस वकला का ग्रुप है, हम्म। उसने शेयर किया तो वो 1500 के करीब व्यूज मिल गए, और 27 के करीब उन दिनों में, अब तो ज्यादा हो गए होंगे सब्सक्राइबर नहीं मेरे। वो तो बिल्कुल सही है अच्छा, आपकी बात। बाकी जो लोग थे उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली, इंटरव्यू दे दिया, बस बैठ हाँ। गए। जिनमें लतीफ़ खट्टक साहब भी मुझे हैरान नहीं हुए कि 2 बार बार के सदर कामयाब हुए, और उन्हें बहुत थोड़े फिर अपना हारून रशीद निज़ामी का 50 साल का तजुर्बा है, हाँ। उन्होंने किसी को कहा ही नहीं कि इनकी तरफ भी देखे। लेकिन उमर हयात मेतले ने जब इंटरव्यू दिया था तो उसने मुझे फौरन पूछा कि सबसे ज्यादा व्यूज किसके हैं। मैंने कहा जफर इकबाल साहब की अलविदाई पार्टी थी, हम्म। और चूंकि वहाँ वो तकरीब थी तो वो 9,000 और कुछ इतने हैं। तो कहता मैं देखूंगा कि मैं क्रॉस करूं या ना करूं। अच्छा, कुछ दिनों के बाद मुझे कहते मुझे एवरेज निकाल के दो। जब हमने एवरेज निकाली तो उमर याद मिथिला की 15 दिन में एवरेज के एतबार से वो सबसे टॉप पे जा रहे थे। तो कहता है इसका मतलब ये कि मैं बार का इलेक्शन भी लड़ूं तो जीत सकता हूं। मैंने किसी भी कहा ट्राई कर शाह ले। जी किसी भी वीडियो को कामयाब करने में ना जी पीछे एक करेक्टर होता है। जी ठीक है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि भी उन्होंने ग्रुपों में दिए हैं, जी तो ज़ाहिर है वो वीडियो ज़्यादा चलेगी जब आप उसको चलाएंगे। जी। ये वजह होती है। अच्छा, माशाल्लाह आपका चैनल अब काफ़ी तरक्की कर चुका है, तो जाहिर है एक जान पहचान भी हो जाती है, लोग चलते हुए कुछ ऐसा ही है बिल्कुल। इशारे कुछ करके कर रहे होते हैं कि ये फलां चैनल का मेज़बान जा रहा है। तो उस वक्त कैसा महसूस होता है जब लोग तारीफ करते हैं या खुशी का इजहार करते हैं? शाह जी इस तरह है कि पहले तो मुझे लोग जानते ही नहीं है, उसकी हम्म, वजह ये है कि मैं कैमरे के हम्म, पीछे होता हूँ। हम्म, ठीक है, एडिटिंग होता है, वो भी बंदा मतलब है एडिटिंग करने वालों को नहीं देखता, वो ये देखता है कि अगला जो बंदा है जो पर्सनैलिटी बोल रहा है जी उसका नाम आ जाता है, जी। चैनल ये वो। तो हम गुमनाम हैं, वो पर्दे के पीछे वाले कैरेक्टर हैं। नहीं तो आप वो नीचे लिख दिया करें ना, जब पोस्ट लगाया करें मिन जानब चैनल मेजबान मोहम्मद साजिद खान खटक। इस तो तरह है वो ना। आप वो जो सुर्ख टोपी वाली आपकी तस्वीर है, जी जी। साथ वो लगा दिया करें तो भेजा भेजा हो जाएगी अपना। और तारफ जी बहुत वो जरूरी इस है। तरह ना शाह जी, शौक होता है, अच्छा। अपना अपना शौक होता है, किसी को बोलने का शौक होता है। ये अब आपकी तो हो गई मजबूरी, क्योंकि आपने बोलना भी होता है, हम्म, दूसरे से भी इंटरव्यू करना जी। होता है। मुझे शौक ही नहीं है कैमरे के अच्छा आगे आने का। मैं पीछे मतलब है ज्यादा खुश होता हूँ कि एडिटिंग करूँ, अच्छा। सही इंटरव्यू लूँ, सही पर्सनैलिटी को मतलब है अच्छा, मिट्टी को सोना हम्म, बना के पेश करते हैं हम, मतलब जी कोशिश हमारी ये होती जी है। जी अपना जी। अपना शौक होता है। बड़ी अच्छी बात है। माशाल्लाह आपकी जो एडिटिंग की सलाहियत है ये काबिल फ़ख्र भी है और काबिल तकलीद भी है। और हम इकट्ठे बड़ी दूर दूर तक गए हैं। ऐसे ही है। और मुझे याद आया, हम गए मखदूम रशीद। मखदूम रशीद में। जब हम इंटरव्यू करके वापस आए तो मैंने कहा यार ये गड़ियाला गांव है, तो देखते हैं हमारे गड़ियाला के लोग यहाँ पे बैठे। वहाँ हमें कोई ना मिला, एक बाबा मिला जो कहते कि ये वहाँ का है। तो एक तो उसको ऊंचा सुनाई देता था। मैंने कान के करीब करके उसे बताया कि हम जहानिया से आए हैं और हमारा तल्लक गड़ियाला से है, हमारे बुजुर्गों का। तो कहते हैं नज़ीर शाह साहब को जानते हैं? मैंने कहा जी नज़ीर जानते हैं। तो मेरी टोपी उतार के कहने लगे अच्छा, बाल इतने इतने और ये दाढ़ी आपके किधर है, तो आप कहाँ के गड़ियाला के? मुझे ध्यान आ गया। ये बड़ा हाल था कि ना फोन टकाने से आए वो हैं। तो इस तरह ना, वो उन्होंने वक्त गुजारा था ना बुजुर्गों के साथ ना, वो तो जी। उस दौर में ना वो खवातीन के नाम भी बता रहा था कि आप फलाने के फलाने के। नहीं शाहजी साहब जो है ना अपसेट हो के भी किसको हम नहीं, गपशप लगी है। मुझे वो नहीं, हाँ। क्योंकि वो हमारी फूफी जान थी तो वो अपना
वो आलम फूफी होगी ना, फाजला वो भी थी बुजुर्ग तो खवातीन की, जो ना हाँ जी, तो वो वो एजेड जोन से थे लोग। जब फौतियाँ होती थी तो वहाँ वो हाँ। तकरीर भी किया करती थी। अच्छा शाहजी, वो अ, गर्मियों के दिन थे, कितनी अ, मतलब है, हम गए थे। तो हम लंगो हाँ। रास्ते और में यकीन है, शाह साहब के जो हमारे चैनल में प्रोग्राम है, मैं अब भी जी 12 दफा इसको देखता हूँ और देख के ना ताज़ा दम होता हूँ। जी क्योंकि वो मेरे पीरियड, जो चैनल का अच्छा पीरियड था, कि हम्म, कभी अशरफ शाह साहब की वीडियो आ जाती थी, कभी जैद शाह साहब की थी। जी तो जैद शाह साहब ने के साथ हमने न्यूज़ चैनल भी बनाया था। हम्म, फेसबुक पे हम वो ज़्यादा चलाया करते थे। जी उसमें जहानिया के जो मसाइल थे उनको हम उजागर करते थे। हमारी एक वीडियो बहुत चली थी, वो बाईपास पे हमने बनाई थी, जी ये सर्विस रोड जो सा गलत बना है। जी तो ये मतलब अच्छे दिन थे वो। जी बिल्कुल। वो अपना वाकई अब बात निकली तो मैं बता ही दूं। आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम तीनों इकट्ठे चलें, हाँ। लेकिन एक बहुत करीबी दोस्त जो आपके साथ भी बहुत अटैच रहे, मेरे साथ भी बहुत अटैच, आजकल भी ये सिलसिला जारी है। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार इस तरह है, तो उन्होंने कहा यार अक्सर ऐसा होता है कि शराकतदारी के बाद फिर दूरियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो आप बेहतर है कि बजाय शराकतदारी के शौक है तो अलग कर ले, ताकि आपके ताल्लुकात जो है वो बरकरार रहे। तो इसलिए मैंने ये अलग कर लिया था। शाह जी, वो बात आपकी सही है। इस तरह है जी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी साहिब हैसियत हैं और जी मुलाजिम हैं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ऐसे ही हूँ, और शाह साहब, जायद शाह भी ऐसे ही है। जी तो वो बात तो थी नहीं कि हमारा मतलब है इसी पे गुजारा है या जी इसी पे वो है। ये बिल्कुल तो एक एंटरटेनमेंट है, एक लोगों को मुतारफ करवाना या खुद गपशप लगाना, जी एक बैठक थी। तो जी यही सोच के मैंने कहा यार, जितनी गैदरिंग ज्यादा होगी तो जी। उतनी मतलब मजा ज्यादा आएगा। अच्छा, लोगों को क्या पता कि यहाँ क्या आमदन की सूरत हाल है। और वो इब्तिसाम बेटे की शादी की तो कुछ लोगों ने कहा कि अशरफ शाह ने चुप कीते हुण दस्सिया भी मैं गई हाँ। ये कहना ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੀ ਘਰ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੋਨੋਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ। तो वो तो अपना वो देखने वालों को मैं यही कहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। अ, ठीक है, यानी कोई वो इनकम वगैरह नहीं है, बल्कि इसमें खर्चे हैं। कहीं आपने जाना है, किसी को घर पे बुलाना है, ठीक है, तो ट्रैवलिंग के हैं या दूसरे हैं, ये शौक की बात है। नहीं नहीं, आपने कल पता क्या कर रहे हैं, अपनी गाड़ी के सामने खड़े होके कहना है कि अल्लाह का फजल है कि ये सूट, ये बूट और ये गाड़ी, ये इस चैनल की मलहून मिन्नत है। जो आजकल रूटीन है कि 4 आने कमा लेते हैं और फिर बन ठन के खड़े हो जाते हैं कार के सामने। कार भावें जाहिर शाह को मंगी होवे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ खड़े हो कहते सारी साढ़े चैनल की कमाई है तेरा। तो ये सिलसिला चलता है लोगों हाँ, को अपनी तरफ मतवज्जो मुतवज्जह करने के करने के लिए। लिए, हाँ। तो कोई बात नहीं, अल्लाह पहले इस भी तरह दे है कि रहा हम था। 90 अब वाले दौर के लोग हैं जी। जी ठीक है, हम ज्यादा भी मॉडर्न बन जाए ना, हाँ जी, तो वो सादगी हमसे नहीं जाती। नहीं नहीं ठीक है, यार, हम लोग जो है ना, वो सादा ही हैं, और मतलब है वो लश पश वाले नहीं हैं। नहीं नहीं माशाल्लाह, आप क्या खूबसूरत आपके बाल ये है, क्या आपकी मोहब्बत है क्या शाशी। आपके चेहरे पे दिलकश मुस्कुराहट है। और क्या क्या कुछ मैं कहूँ, मेरे पास तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं जब मैं आपका जिक्र करता हूँ। बहुत मेहरबानी शाह अ, जी। वैसे ये है हाँ कि मैं जब भी आपसे मिलता था तो मेरे जहन में ना एक पर्सनैलिटी है इंडिया की। वो एक अदाकार थे, जी कबीर बेदी उसका नाम था। अच्छा और बहुत पाए के अदाकार था, शायद आप लोगों में से किसी ने उसकी मूवीज भी देखी हो। जी तो आप उसको देखें तो हम्म, आपको ऐसे लगेगा कि ये सईद अशरफ शाह साहब हैं। अच्छा यानी आप जितना कद उनका, आप जैसे मतलब पर्सनैलिटी बिल्कुल सेम। हम्म, तो मैं तो ये समझ के अब तक आपसे मिलता रहा हूँ और मिलूंगा भी, आप एक हीरो हैं और बस पूरे इंडिया पाकिस्तान में मशहूर हैं। मलंग सा आदमी हूँ, वक्त अच्छा गुजरा है, ये आप दोस्तों की मोहब्बतें हैं कि मुझ जैसे एक आम से आदमी को भी अपने साथ चलाए रखते हैं। मैं कभी कभी तारीफ ऐसे तो हर एक को अच्छी लगती है, तो
कुछ बेतकल्लफ दोस्त होते हैं, मैंने पता नहीं किसी के बारे में कुछ अच्छे से अल्फाज कहे तो यूनुस मोमन कहने लगे कि मक्खन गाना है कि मजदा है। तो ये हंसी मजाक भी नहीं नहीं, चलता रहता वैसे है। और मतलब मजाक से हट के ना, जी, शाह साहबान जितने भी हैं, नहीं नहीं इनसे मेरा पर्सनल ताल्लुकात है, स्कूल के ज़माने से है। जी ये बेज़रर से लोग हैं, जी और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जी और जब भी ज़िंदगी में किसी मतलब किसी भी मोड़ पे आप इनसे मशवरा लें तो ये मुखलिस होकर मशवरा देते हैं, और साथ चलने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आधे रास्ते में छोड़ने वाले हैं, नहीं। ये बहुत खुशी होती है। मैं तो वो ताल्लुक जो उनसे है ना, निभा के खुशी होती है। बाद लोग ऐसे होते हैं कि वो बस वो देख के खुद दिल खुश नहीं होता है, इनसे मिलके ना दिली खुशी होती है कि पढ़े लिखे हैं, तो इनसे सीखने का एक मतलब मौका मिलता है। अच्छा साहब, जो साहब आप इब्तिदा में जिक्र कर रहे थे कि मेरे दादा जान के वो कसीरुल औलाद थे, और माशाल्लाह आप भी गलबन 7 भाई हैं, तो ये आपने 2 बच्चों पे इक्तिफा करके ये कफायत शारी का तरीका कहाँ से सीखा? शाह जी, ये इस तरह ना, ये अल्लाह ताला की देन है। तो अच्छा। बंदा इसमें कुछ नहीं कह सकता कि भाई आपके नसीब में कितने मतलब है औलाद है, नहीं हाँ, है। यानी अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी। पता भी नहीं हो सकता है। तो वो वैसे भी अब इधर रह रहे हैं, जी तो वो यहाँ ट्रेंड यही है कि 2 बच्चे ही अच्छे। जी, चलें जी, तो अल्लाह अल्लाह उनको ताला ने एक बेटा और एक बेटी दी है। अल्लाह से बेटा सलामती जो दे। है वो हिफ्स कर रहा है जी तरबियतुल अतफाल, ये काशिफ रहमान के मदरसे में। जी। और बच्ची अभी 4 क्लास में पढ़ रही है। अच्छा, अल्लाह उनको सेहत हाँ, और सलामती दे, इन बच्चों आमीन। से ही घरों में रौनकें हैं। ऐसा ही है जी। और हकीकत है कि यही हमारा सरमाया है, आज हम इन पे जितना इन्वेस्ट करेंगे और ये हमें इंशाल्लाह वापस लौटाएंगे अल्लाह के फजल से। ऐसे। ये बात हो रही थी अपना कि पता भी अल्लाह के हुक्म से के बगैर नहीं हिलता। हमारे साहब हेड मास्टर माँ राम यार सियाल यहाँ से चले गए, तो मुझे कहने लगे शाह जी सारे ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। अरे यार कभी कभी आपे भी हिला लिया करो। तो आप किसी दिन आए उधर, वो जिला हाई स्कूल था कि कौन सा वहाँ, तो वो कहते रहे, मैं वादे करता रहा, और फिर वो रिटायर होके वो गांव में शिफ्ट हो गए। और इंशाल्लाह अब उनसे किस दिन प्रोग्राम बना के मिलने जाना है। तो साजिद साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। जब हम गुफ्तगू का आगाज़ करने वाले थे तो आप कहते थे कि बस चंद बातें, तो देखो बातों बातों में काफ़ी सारी गुफ्तगू हो गई। जी, और नाजरीन को ये हम मैं बताता चलूँ कि ये मेरे ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू है। जी और कभी भी मैं बल्कि 2-3 दफ़ा इनको मैंने रिक्वेस्ट भी की कि उन्होंने कहा नहीं, आज हर सूरत में आपका इंटरव्यू लेना है। जी तो कोई कमी कोताही हो तो मैं एडवांस आपसे माज़रत ख्वाह हूँ जी। कि आप दरगुज़र कर दें। अच्छा, तो साजिद साहब मुझे आखिरी सवाल याद आ गया, जी, वो जी। मैं करता चलूँ। जहानिया में ये अपना चपली कबाब की कमी महसूस होती थी, तो आपने वो जो पॉइंट खोला है वो डॉक्टर हनीफ भट्टी के क्लिनिक के करीब, ये बड़ी खुशी की बात है अहले जहानिया के लिए भी और हमारे लिए भी, कि अब वो कबाब जो कर्क या अटक जाके खाए जाते थे, या ये पश्तून बेल्ट में जाके खाए जाते थे, वो यहाँ अब अवेलेबल है। तो आप ज़रा तफसीलात बताइए कि उसका दूसरा पॉइंट ज़फ़रुल्लाह चौक में कब, क्योंकि हमें यहाँ से कम फासला पड़ेगा, तो क्योंकि आपके साथ एक तल्लक है, इसलिए वो अ, कीमतन के साथ साथ कभी कभी हम फिर वो पंजाबी में कहते हैं रूंगा चूंगा, वो भी हमें इंशाल्लाह नसीब हुआ करेगा। तो ये पॉइंट आप कब शुरू कर रहे हैं? शाह जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका भी कर देंगे। इस अच्छा तरह है जी कि मेरे जो पंजाबी दोस्त हैं ना, वो जब वो ख़ास तौर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जी। जब वो हमारे अफसरान या जो दोस्त अहबाब आया करते थे, हम्म, तो उनको मैं लाज़मी दिल्लू मोड़ में जो दस्तयाब थे वो खिला दिया करते थे। तो वो जी बहुत खुश और मतलब है, म
अक्सर महफिलों में वो उसको याद करते थे, भी खान साहब के पास गए थे, इन्होंने हमें चपली कबाब खाया खिलाए थे। अच्छा। तो यहाँ मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ चपली कबाब के नाम पे ना लोगों के साथ धोखा हो रहा है, ये इसी माल नहीं दे रहे हैं, ये वो ना। जी। तो मैं वो चीज़ जो केपीके में चलती है चपली कबाब, उसी तर्ज का वो चीज़ लेके मैं, मेरी कोशिश है कि मैं खुद भी शौकीन हूँ खाने पीने का। हम्म। तो मैंने कहा चलो यार, खुद भी खाएंगे, दोस्त भी खाएंगे, और कारोबार का यानी जो रखे हैं कारीगर उनका भी रोजगार चलता रहेगा। तो ठीक। अनकरीब इंशाल्लाह इधर भी हम करेंगे, और आपको अ, इफ्तिताह के भी लिए बुलाएंगे और स्पेशली यहाँ भेजा भी करेंगे। नहीं, वो इंशाल्लाह अगला जो आपका इंटरव्यू है ना, वो उस पॉइंट के ऊपर बैठ के होगा, जी जी ताकि बिल्कुल। हम खाएं और नाजरीन देखें, ऐसे और ही है। फिर हमें जो वो चस आ रही हो खाने की, उसको वो ऑब्जर्व करें, और वो भी जफरुल्ला चौक और हनीफ भट्टी साहब के क्लिनिक के करीब। और आपने बहुत अच्छी जगह का, क्योंकि वो अपना ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों का एरिया है, तो आपने बड़े अच्छे कारोबारी एतबार से आपने बहुत अच्छी जगह का इंतखाब किया, और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन। और फिर आप भी चंद महीनों के बाद कहें कि अल्लाह का फजल है कि एक गाड़ी, एक घर और 10-15 सूट यहीं से बने हैं, और ये बात सुनने के लिए हमारे कान इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। तैयार और तरसते रहेंगे। खुद भी सूट लेंगे और आपको भी सूट लेके देंगे। आप दुआ करें कामयाब हो जाए। तो आमीन ये तो चलता है आमीन। फिर ज़िंदगी के साथ, ये शुगल मेले लगते हैं। हम खुद जी। भी, ज़िंदगी का एक है, एक ही मोटो रखा है कि खुद भी खुश रहें और जी। दोस्तों को भी खुश रखें। मैं तो हकीकत है कि बीमार होने के बावजूद दोस्तों को से के पास जाता हूँ, दोस्तों को बुलाता हूँ, और बातों से बातें निकाल के खुश होता हूँ, और खुश होने के मौके फराहम करता हूँ। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, और आमीन अल्लाह ताला हमें भी सेहत व सलामती वाली लंबी आमीन ज़िंदगी आमीन। दे, ताकि ये जो दिन हैं अच्छे अंदाज में कटते रहें। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके भी आपको बहुत जज़ा दे। बहुत